हाय स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे चैनल के वीडियोस पर देखा, पसंद किया, पॉजिटिव कमेंट्स दिए और काफ़ी सारे लाइक्स दिए। हाय दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि MKCL ने आपके लिए ऐप तो दे दी है और आपको बहुत सारे सवाल जो स्पेशली आपको MSCIT के सितंबर एग्ज़ाम इवेंट मतलब ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर आ रहे थे, उनका आपको बहुत सारा जो डिफ़िकल्टीज़ था उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जिसका आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप ठीक से सुनो और एग्ज़ाम की ठीक तरह से प्रिपरेशन करके रखो ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत फाइनल आंसर देने के टाइम पे न हो। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अ डैश इज़ अ कनेक्शन टू अ लोकेशन इन द करंट डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और अ वेबसाइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और अगर उसमें मैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन को या पर्टिकुलर कैरेक्टर को, पैराग्राफ को, इमेज को अगर किसी के साथ लिंक करता हूँ तो वो डेफिनेटली क्या करता है, उसी डॉक्यूमेंट में करंट डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली मुझे वो वेबसाइट पे भी लेके जा सकता है और सेकंड पेज पे भी लेके जा सकता है। तो नेचुरली इस तरह के जो लिंक को क्या कहते हैं। सो यहाँ पे इसका आंसर जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन राइट है, दैट इज़ हाइपर लिंक। ये अपना राइट उत्तर है, इसको आपको देना है और फिर आगे चलना है। Next, in MS Words, mail merge feature facilitates you to mail your document about special offers to a large number of people. मतलब अगर मेल मर्ज ऑप्शन अगर आपको ठीक तरह से पता है तो आपने देखा होगा, तो एक मेल मर्ज मतलब एक ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने इन्विटेशंस को, अपनी फाइल को किसी के भी साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को शेयर कर सकते हैं, बस अलग अलग एड्रेसेस या अलग अलग लोगों के साथ में। तो इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है? सो ऑफ कोर्स इसका आंसर ट्रू है, ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिज़ाइन व्यू provides a row and column view of the data in table, forms and query. Design views provide a row and column view of data in tables, forms and queries. It's true because design view जो है वो हमें डिजाइन इसमें चाहिए या उसमें चाहिए, हम देख सकते हैं कॉलम्स में या रोज में कैसे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश आर हाईली पोर्टेबल डिवाइस दैट सपोर्ट्स द यूज ऑफ अ स्टाइलस or pen to input commands and data. So highly portable device that are supposed to use. So stylus में हम pen to input commands and it's a PDA, laptop, desktop या tablet PC. So इसका सही आंसर PDA है, that is called a personal digital assistant. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटस्केप नेविगेटर इज अ टाइप ऑफ व्हाट। मतलब जैसे नेटस्केप नेविगेटर क्या है, तो अगर आपको पता होगा कि अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि क्रोम क्या है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सो वो सारे के सारे क्या हैं, ब्राउज़र हैं। तो नेटस्केप नेविगेटर भी एक प्रकार का ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेस यू कैन सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो एक्सेस में हम लोग हमारे डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब A to Z या Z to MS रख सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, इसके लिए उसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मे यूज़ द ऑटो कंप्लीट फीचर टू ऑटोमेटिकली करेक्ट द ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर डॉक्यूमेंट। क्या इसका उत्तर सही है या गलत? तो नेचुरली इसको पहले समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ऑटो कंप्लीट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू मे यूज द ऑटो कंप्लीट फीचर, ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं, ये आंसर इसका क्या है, फॉल्स है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें ऑटो कंप्लीट बोला है, ऑटो करेक्ट नहीं। सो दो अलग अलग वर्ड हैं। ऑटो करेक्ट मतलब जैसे अगर आप किसी का भी अगर लेटर का अगर कोई वर्ड का आपने स्पेलिंग टाइप किया और उसमें कुछ मिस्टेक है और अगर वो हमारी डिक्शनरी में ऑलरेडी वहाँ पे एडेड है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है और उसको ऑटो करेक्ट करता है। यहाँ पे ये ऑटो कंप्लीट है। सो ऑटो कंप्लीट क्या है, ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं करता है ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसलिए उसको फॉल्स वाला इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द टास्क timeline view in MS Outlook 2013, the tasks are
अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर ड्यू डेट्स। इट्स ट्रू या फॉल्स? ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। आप अपने डेट्स के हिसाब से, ड्यू डेट्स के हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हो, या अरेंज्ड होता है इसलिए उसको ट्रू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What does the abbreviation www in internet and stands for? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे ख्याल से सबको पता है। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ केयरफुली रीड करना है। देखो ऑप्शंस में आपको किस तरह से कंफ्यूज किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो बहुत सिंपल था, समझ में आ गया आपको। ऑप्शन 1 पे चलते हैं। ऑप्शन 1 है वर्ल्ड वाइड वेब। देखो यहाँ पे वाइड वेब, यहाँ पे वर्ल्ड विड्थ वेब, और लास्ट में वर्ल्ड विथ वेब। सो नेचुरली आपको क्या करना है, इसका सही आंसर चूज़ करने के लिए उसको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, देखो थोड़ा सा माइनर चेंजेस होता है और कहीं गलती से अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाइड वेब, राइट, वाइड वेब, मतलब यहाँ पे हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन को ठीक तरह से रीड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। क्वेश्चन पे चलते हैं। इन MS वर्ड इंडिकेट्स फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंसीज विद द रेड वेवी अंडरलाइन। सो यहाँ पे देखो फिर से मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि वो ये चीज़ समझते ही नहीं है, क्वेश्चन को ही ठीक से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब भी अगर आप वर्ड में देखो तो 2 टाइप की अंडरलाइन आती है, एक रेड आती है और एक ब्लू आती है। अगर ये आपने ग्रीन भी देखा होगा तो नेचुरली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 2 अलग अलग, मतलब रेड वाली इंडिकेशन जो होती है वो स्पेलिंग मिस्टेक की होती है, वो फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स नहीं होती है। सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि फॉर्मेटिंग मतलब अगर आपने थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे दिया, स्पेलिंग राइट है, तो आपको रेड अंडरलाइन आती है क्या? नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? ये आंसर इसका फॉल्स है। आपको फॉल्स पे क्लिक करना है और आगे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो अ डैश इज़ अ कनेक्शन टू अ लोकेशन इन द करंट डॉक्यूमेंट, अनदर डॉक्यूमेंट और अ वेबसाइट। सो यहाँ पे देखो फिर से एक क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अगर लिंक सेट की है तो भले ही वो सेम डॉक्यूमेंट में हो, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट में हो या वेबसाइट में हो, तो उसको आपको क्या करना होगा, उसके लिंक को क्या कहते हैं, उसको लिंक सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो हाई लिंक, हाइपोलिंक, लिंकेज और हाइपर लिंक। सो ये आपने 3 वर्ड ऊपर के तो सुने ही नहीं होंगे, तो नेचुरली इसका आंसर हाइपर लिंक इज द राइट आंसर। ईमेल टू समवन यू नीड टू नो ओनली इज, मतलब ओनली ही इज व्हाट, उसका क्या, अगर हमें कोई ईमेल करना है तो हमें उसमें से उसका क्या मालूम होना चाहिए? उसका घर का पता, रेसिडेंशियल एड्रेस, फैक्स एड्रेस या नन ऑफ दिस। तो नेचुरली हमें क्या मालूम होना चाहिए? उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए घर का एड्रेस की ज़रूरत नहीं, हमारे को सिर्फ उसका क्या पता होना चाहिए, ईमेल एड्रेस क्या है, वो राइट है तो हमारा मैसेज जो है बराबर सामने वाले तक टाइम पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एप्लेट्स इज कॉल्ड जावा, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। सो इट्स ट्रू, क्योंकि आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम लोग एप्लेट्स वगैरह के लिए, तो नेचुरली जावा एप्लेट्स वगैरह बोलते हैं उसको। सो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एप्लेट इज़ कॉल्ड जावा, दैट्स ट्रू। इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट, रिसिपिएंट्स नेम यूजिंग BCC, द नेम इज़ नॉट विजिबल टू अदर रिसिपिएंट ऑफ द मैसेज। मतलब अगर आप किसी को ईमेल सेंड करते हो और वहाँ पे अगर आप BCC मतलब अगर ऐसा लिखते हो तो वहाँ पे सामने वाले को, जैसे आपने किसको A को मैसेज भेजा था और B वाला का एड्रेस आपने BCC में डाला है, तो A वाले को नहीं पता चलेगा कि B को भी ये मैसेज गया है, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, दैट इज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी जिसको हम लोग बोलते हैं। इट्स ट्रू, इससे सामने वाला नहीं पता कर सकता कि ये मैसेज और कितने लोगों के पास गया है। इन अ स्प्रेडशीट ईच सेल हैज़ इट्स ओन एड्रेस कॉल्ड एज अ सेल एड्रेस, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, हर एक का एड्रेस जो है वो सेल एड्रेस होता है। डैश इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश कंसिस्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट द टास्क। नेचुरली हर एक टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कंप्यूटर को, और वो टास्क जो है वो कंप्लीट करता है और सामने वाले को दिखाता है। सो इसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, डेटा, ऑब्जेक्ट या फिर प्रोग्राम। सो प्रोग्राम इज़ द राइट आंसर। प्रोग्राम का मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेप बाय स्टेप प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं, अगर आप उस प्रोग्राम को रन करते हो तो 1 by 1 सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को जाते हैं और आपका टास्क वो कंप्लीट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टेबल्स आर रिलेटेड
or linked to one another by a common field। करेक्ट है। बहुत सारे कॉमन जो टेबल्स मतलब टेबल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसकी एक कॉमन फील्ड होती है जिसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। सो ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑफकोर्स, जैसे अगर किसी बैंक में अगर आप जाते हो तो आपका अकाउंट नंबर होता है वो प्राइमरी होता है, स्कूल में जाते हैं रोल नंबर होता है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो पॉलिसी नंबर होता है। ऐसे ही हर एक टेबल्स को एक रिलेटेड दूसरे से रिलेट करने के लिए कॉमन फील्ड यूज़ की जाती है। तो इट्स आंसर इट इज़ ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ नॉट अ टॉगल की? टॉगल की मतलब जिसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। अगर आपने कीबोर्ड पे ध्यान से देखा होगा तो टॉगल कीज़ मतलब प्रेस करने पे उसकी लाइट जलती है वहाँ पे, और बंद करने पे वो लाइट बंद हो जाती है। सो यहाँ पे कैप्स लॉक मतलब अपर एंड स्मॉल केट्स में, नंबर लॉक ऑन और ऑफ करने के लिए, स्क्रॉल लॉक ये भी एक ऑप्शन है, और कंट्रोल की जो है ये टॉगल की नहीं है, ये कॉम्बिनेशन की है, इसको कॉम्बो की बोलते हैं हम लोग। इसके साथ में हम दूसरा कोई की प्रेस करेंगे तभी चलेगा। सो नेचुरली इसका आंसर जो है वो कंट्रोल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड एक्सेस टू वेब रिसोर्सेस। अभी इसमें से कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो कि हमारे वेब को एक्सेस करता है? मतलब वेब रिसोर्सेस मतलब क्या है कि इंटरनेट पे अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है, उस प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस देखते हैं। जावा, HTML, DHTML या ब्राउज़र। कौन सा प्रोग्राम है जो हमें इंटरनेट को एक्सेस करने में मदद करता है? तो इसका आंसर ब्राउज़र है, क्योंकि ब्राउज़र नहीं होगा, जैसे कि नेटस्केप नेविगेटर नहीं होगा, आपके पास मोजिला फायरफॉक्स नहीं होगा, आपके पास क्रोम नहीं होगा, तो आप कोई भी वेब रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3 पार्ट्स ऑफ एन ईमेल मैसेज आर। मतलब कोई भी ईमेल अगर आप सेंड करते हो तो उसके 3 पार्ट होते हैं, वो क्या है? तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा आपको ये ऑप्शन नंबर 3, हेडर, मैसेज एंड सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश मेजर्स कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। मतलब अगर किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी कितनी है ये मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। इसका राइट आंसर बैंडविड्थ है। मतलब कितनी बैंडविड्थ के साथ डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है उसको स्पेशली यहाँ पे उसका आंसर बैंडविड्थ है। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब ये तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक। तो यहाँ पे देखो कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर ये जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देखो। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। सो ऑफकोर्स ई कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली, ये उसका राइट आंसर है, मतलब उसका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटवर्क मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली। देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने इसका उत्तर दिया था। ई कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग होता है, नेटवर्क्स मतलब नहीं होता है। इट मीन्स इसका आंसर फॉल्स है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आगे जाना है। अ डैश सपोर्ट्स डायरेक्ट लाइव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर फ्रेंड्स और बडीज़। सो यहाँ पे डैश सपोर्ट्स कौन सा वाला ऐसा सिस्टम है जो डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन में मदद करता है? वेदर वो इंस्टेंट मेंबर है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, इंटरनेट मेल है। तो इसका आंसर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज है, जो आपको डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन। तो इस तरह से जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर दें उसको प्रॉपर दें, किसी प्रकार की कोई घाई ना करें, और ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक से दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के 100% चांसेस हैं। चलो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। समझ में आ गए होंगे तो सही बात है कि अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन किया है और अगर आप क्वेश्चन का मतलब भी समझा है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी उत्तर गलत नहीं होगा। सो चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने ठीक तरह से इस चीज़ को देखा है प्रॉपर, अगर इसका प्रिपरेशन हो चुका है तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले दूसरे वीडियोज़ का भी टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू।